हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण तथ्यों की सेकंड श्रेणी में ले चलते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य हमने बताए हैं ग्रहों से संबंधित। इसलिए आप सभी लोग यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब पेज पे जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है सूर्य का पृष्ठीय तापमान। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पृष्ठीय का मतलब जैसे कि हमारा ये सूर्य है, तो ये जो हमारा पृष्ठ है, ठीक है, इसको हम पृष्ठ कहेंगे। तो इस पृष्ठीय का जो तापमान होता है सूर्य का, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम आते हैं पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, मतलब हमारी जो पृथ्वी है उससे सबसे निकट का जो तारा है वो सूर्य है। कौन सा है? सूर्य है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारी पृथ्वी से निकट का तारा यदि पूछा जाए तो सूर्य है। कौन सा है? सूर्य है। हमारी पृथ्वी के निकट का तारा सूर्य है। फिर है अगला, ठीक है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्य से सूर्य के चक्कर लगाती है। अगर हम ये कहें जो सूर्य है हमारा, पृथ्वी और सूर्य, तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो अगर इसको हम समझें तो 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब जो है जिस प्रकार से आप गाड़ी चलाते हैं 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा चलाते हैं, आवर चलाते हैं, उसी प्रकार से यह पृथ्वी हमारी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार। फिर अगला आता है हमारा आर्कटिक तथा अंटार्कटिक क्षेत्रों में सूर्य को मध्य रात्रि में देखा जा सकता है। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका कि सूर्य को कहाँ पर जो है मध्य रात्रि में देखा जा सकता है, तो आपको यहाँ पर अपना आंसर लगा देना है कि आर्कटिक तथा अंटार्कटिक क्षेत्रों में सूर्य को रात्रि में देखा जा सकता है। फिर अगला है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, सभी लोग जानते होंगे ज़्यादातर। इसे अगर हम अंकगणितीय रूप में देखें तो 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश में चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है। अब यहाँ पर पूछा प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको ध्यान रखना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर अगला है हमारा पृथ्वी का व्यास कितना है। जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका व्यास पूछ रहा है। व्यास का मतलब ए, ठीक है, व्यास तो सभी लोग जानते होंगे जहाँ तक। तो पृथ्वी का व्यास 15,104 किलोमीटर है। कितना है? 15,104 किलोमीटर। फिर अगला आते हैं चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का
व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी, देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, 1/4, एक मतलब 3776 किलोमीटर है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और 3776 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जा चुका है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो आपको बता देना है वहाँ पर 3,84,400 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति के रूप में 29 जुलाई को 1969 को चंद्रमा पर पैर रखा। अब ये कह सकते हो आप, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पैर रखा था। यह कह सकते हो चंद्रमा की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है। फिर अगला है हमारा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, मतलब सूर्य में ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है। तो इसका जो मेन कारण है वो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर अंतिम हमारा पॉइंट बचा है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम जो है वो ग्रीन प्लैनेट है। क्या है? ग्रीन प्लैनेट। हमारी पृथ्वी को जीवधारी के रूप में, अगर एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम जो है वो ग्रीन प्लैनेट है, या सीधे सीधे कह सकते हो वैज्ञानिक, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।